अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे थे रेशोज़ या निस्बतों के बारे में, और अब हम उसके बारे में कुछ और सवाल करके देखेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कि एक जमात है और उसमें जो तालिब इल्म है वो कुल मिला के उनकी तादाद 57 है। ठीक है। और मैंने कहा कि जी उसमें जो है कुछ लड़कियां पढ़ती हैं और कुछ लड़के पढ़ते हैं, और उनका आपस में जो रेशो है वो 4 से 15 का है। मतलब है हर 4 लड़कियों के लिए उस क्लास में 15 लड़के पढ़ते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछूं कि इनमें से कितने लड़कों को क्लास से जाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आपके जो रेशो हैं वो जो आपकी लड़कियां हैं और आपके जो बकाया लड़के हैं, ठीक है, कुछ लड़के क्लास से चले गए, जो बकाया बच गए, उनका आपस का रेशो जो है वो 4 से 11 का हो जाए। ठीक है, आप इसको हम करके देखेंगे। अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि आपने कहा कि ये तो इसको अगर हम अलजेब्रा की तरह से लिख लें, अगर मैं जी के लिए जो लड़कियों के लिए जी लिख लूँ, लड़कों के लिए बी लिख लूँ, तो ये 4/15 ये हो जाता है। अच्छा, और इसी तरह अगर मैं ये मुकम्मल जो रंग हैं, ये क्या मुकम्मल जो क्लास के बच्चे हैं, इनमें से कुछ लड़कियां होंगी और कुछ लड़के हैं, और ये कुल मिला के 57 है। इसी तरह का हमने पहले भी हल करके देखा था, ये तो हमें आता है कि हमने अब ये दो इक्वेशंस हो गई, इनको हम किस तरह हल करेंगे कि हमने जी इसको चले जी को इधर रख लेते हैं और बी को दूसरी तरफ भेज दें, तो ये 4/15 और ये बी से ज़र्ब हो जाता है। और इसी चीज़ को अगर हम बराबर वाली इक्वेशन में डाल दें तो ये 4/15 बी, और इसमें एक और बी जमा होता है और ये 57 हो जाती है पूरी चीज़। अब इन दोनों बीस को अगर आप जमा कर लें तो ये क्योंकि एक बी है ये हो जाता है 15/15, एक के बराबर होता है ना। और उसमें अगर आप ये इनको जमा करें 15/15 इधर और इसको बी और ये 57, और यहीं पे मैं ऊपर ज़रा इसी रंग में कर रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए, तो ये हो जाता है 19/15 बी और ये 57, और अगर आप उसको उधर ले जाएं तो ये बी हो जाता है 15 से ज़र्ब दे दें और 19 से तकसीम कर दें तो आपके पास बी आ जाता है 45। ठीक है, और इसी तरह अगर आप अब उससे देखें कि अगर आपके पास 45 लड़के हैं और कुल आपके पास 57 बच्चे हैं, तो लड़कियां कितनी हो गई? लड़कियां आपके पास हो जाएंगी 12। ठीक है, और ये दोनों मिला के 57 हो जाते हैं। अच्छा, अब ये बात तो हो गई। आपने अब इसको ये निकालने के लिए कि कितने लड़कों को जानने की ज़रूरत है, आपने पहले काम तो ये आसान ये चीज़ करके देख ली कि आपके पास ओरिजिनली शुरू में क्लास में कितने लड़के और लड़कियाँ थी। अब आपने पता करना है कि कितने लड़कों को जाना चाहिए ताकि आपके पास नया रेशो है। तो इसको हम इस तादाद को हम x कह देते हैं, ठीक, जितने लड़के क्लास से जाएंगे। तो अगर अब हम इसको इस तरह से देखें तो ये क्या हो गया, हमारे पास ये वाली चीज़ हमने कहा था ना कि गर्ल्स और बकाया लड़कों का रेशो जो है वो 4/11 का है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास लड़कियां तो थी 12 और लड़के हमारे पास थे शुरू में 45 थे, और 45 में से कुछ तादाद लड़कों की चली गई जो हमें नहीं पता, और ये चीज़ हो जाएगी 4/11। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ ना। अच्छा, अब हम इसको और हल करके देख लेते हैं। इसको हल करने के लिए किस तरह करेंगे, इसको खोल लें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाता है 11 को 12 से ज़रब दें तो 132 हो जाता है, और 4 को 45 से ज़रब दें तो 180 हो जाता है, और यहाँ इसमें से 4x निकाल दें और आपने ये कर लिया। अब 4x को अगर आप उसी तरफ छोड़ दें और 180 को इधर ले आए तो आपके पास -48 और इधर -4x, और अगर अब मैं इसको इस तरह लिख लूँ तो ये x और ये मनफी मनफी कट जाता है और ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो मैंने कहा कि जी अगर 12 लड़के चले जाएं क्लास से, ठीक है, अब इसको इस तरह लिखें कि आपके पास शुरू में इतने लड़के और इतने लड़कियां थी, और तो इस वजह से आपका जो ये रेशो बन रहा था वो था 12
बटा 45, और ये चीज़ आपकी अगर आप इसको 3 से दोनों को ज़र्ब दें या 3 से दोनों को तकसीम करें तो ये 4 और ये 15 हो रहा था। ठीक है, अब हमारे पास क्या सूरत हाल है कि आपके पास लड़के हो गए 45 में से आपने 12 निकाल दिया तो आपके पास लड़के हो गए कितने, 33 लड़के हो गए। और आपके पास लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां तो उतनी ही रहीं, लड़कियां उतनी ही रहीं, लड़कियां रहीं 12। और अगर आप अपना इसका रेशियो निकाल के देखें तो लड़कियों के मुकाबले में लड़कों का रेशियो हो गया 12 33 के ऊपर, और इन तीनों को अगर आप फिर 3 से ज़र्ब दें तो 4 और नीचे हो जाता है 11। और इस तरह आपने देखा कि वही रेशो आ गया, इसका मतलब है आपका जवाब ठीक था। अच्छा, अब इसी का हम एक और सवाल करके देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम ये कहें मेरे पास जो है फ्रिज में फल थे, फल में क्या क्या रखा था, तो जी मेरे पास कुछ सेब रखे थे और कुछ केले रखे थे। मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि मेरे पास कितने सेब और केले थे, लेकिन मैं आपको ये बात ज़रूर बता देती हूँ कि मेरे पास जो फल थे उनका आपस में रेशो क्या था, कि मेरे सेबों और मेरे केलों का रेशो 5 से 20 का था। ठीक है, मेरे पास इस हिसाब के सेब और केले रखे थे। अच्छा, मेरी खाला हमारे यहाँ मिलने आई तो मेरी खाला साथ में कुछ और फल ले आई और मेरी खाला ने हमें और 20 केले ला के दे दिए। ठीक है, अब मेरे पास 20 और केले आ गए और अब क्या हो गया कि अब मेरा जो रेशो था वो तब्दील हो गया। तब्दील होके क्या हो जाएगा, सेब तो मेरे पास उतने ही रहे, मेरे जो केले थे हम यही लिख देते हैं, केले हमारे कितने हो गए, केले हमारे जो पहले थे उसके अंदर 20 और हो गए, और ये कुल मिला के हमारा रेशो अगर मैं कहूँ मेरा 1 से 6 का रेशो हो गया, कि हर एक सेब के लिए अब मेरे पास 6 केले हो गए। पहले हर 5 किलो सेबों के लिए मेरे पास 20 केले थे। तो अब मुझे आप ये बताएं कि मेरे पास कितने सेब और कितने, अब मेरे पास कुल मिला के मेरा सवाल ये है कि मेरे पास फ्रिज में कितने फल हैं। ठीक है, ये मेरा सवाल है। अच्छा, अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमने पहले ही करके देखा था कि अब आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई ना इस तरह साफ साफ। ठीक है, और इन दो इक्वेशंस में क्या है, दो अननोन्स हैं ए और बी, हमारे केले और सेबों और केलों की तादाद जो हमें नहीं पता, तो हम इन दोनों को पहले तो हल कर लेते हैं। ठीक है, अब इनको हल करने के लिए हम किस तरह करेंगे कि हमने कहा कि जी अगर पहले हम इसको इस वाली को ज़रा लीनियर करते, सीधा कर लें और हम इसको ले आते हैं तो ये हो जाएगा 6a एक तरफ और दूसरी तरफ हो जाएगा b, और इसमें 20 जमा हुआ है। ठीक है, और इसको अगर हमने इस तरह लिख लिया। अच्छा, दूसरी वाली हमने ये देख ली, ये इसकी एक और शक्ल ये कर सकते हैं कि इसके अंदर a एक तरफ छोड़ दें और 5 20 को b से ज़र्ब दे दें, b को हम इस तरफ ले जाएं या दोनों को b से ज़र्ब दे दें, तो ये हमारे पास ये शक्ल आ जाती है। अच्छा, और इस शक्ल को अगर हम इस वाली इक्वेशन के अंदर डाल दें तो हमारे पास 6 ये और इसमें 5/20 b, और ये हमारी b और 20 वहीं के वहीं रहे। और इसको अगर अब हम हल करें तो ये कटता है 6 को अगर आप 2 से तकसीम करें ये 10 हो जाता है, और ये 5 ये 2, तो हमारे पास ये आ गया 3/2 b, और इस वाले को अगर हम दोनों तरफ से b निकाल दें तो ये हमारे पास ये आ जाता है। और इनको अगर हमें पता है कि एक b का मतलब अगर हम उसको 2 के डिनोमिनेटर के साथ में तो ये 2/2 हो जाता है, ये b हो गया, ये 20 आ गया। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं इसी रंग में यहाँ पे लिख रही हूँ, तो 3 में से अगर आप 2 निकालें तो 1/2 b 20 हो गया। अब आप दोनों तरफ से 2 से ज़र्ब दें तो आपके पास b आ जाएगा 40। इसका मतलब है कि हमारे पास 40 केले थे। ठीक है, ये बात तो अब आ गई सामने। अच्छा, अब अगर 40 केले थे तो सेब कितने हुए,
पहले मेरे पास सेब कितने थे, इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में डाल के देख लें। चाहें तो इस वाले में डाल लें कि अगर मैं कहूँ कि उस वाले में डाल लें कि आपके पास ये का था, ये आपकी इक्वेशन थी कि ए है आपकी, और ये कौन सा रंग आ गया, ये वाली जो इक्वेशन मैंने ऊपर लिखी थी ना, मैं उसको पूरा कर 5/20, और यहाँ पे जहाँ b आना था उसको मैं करूँ 5/20, और b क्योंकि 40 है तो अब हम इसको ये कट जाता है 1 2, और इसका मतलब है 5 को 2 से सकते हैं तो 10 सेब हो जाते हैं। ठीक है, अब हमने इससे क्या पता चला हमें कि हमारे पास शुरू में 10 सेब थे। ठीक है, और कितने केले थे, 40 केले थे। ठीक है, और इस वजह से इनका हमारा रेशो जो है, हमने जो बात की थी सेबों और उसका रेशो था ना, ये चीज़ कितनी हो जाती है, 10 को 40 से करें तो ये अगर आप दोनों को 2 से तकसीम करते हैं तो ये 5 हो जाता है और ये 20 हो जाता है, जिसको अगर आप और आसान ज़ुबान में लिखना चाहें तो ये 1 और 40 का रेशो हो जाता है, 1 और 4 का रेशो हो जाता है। अच्छा, अब हमें पता है कि इसमें हमारे पास 20 केले और आ गए, तो फिर हमारे पास कितने केले हो गए, हमारे पास हो गए 40 और 20 केले, हमारे पास हो गए 60 केले। ठीक है, और हमारे पास ये 10 सेब थे, और इससे अगर आप ये देखें तो हमारा रेशो इससे आता है 10/60 से 1/6 का रेशो आ जाता है। लेकिन खैर, तो हमने ये देख लिया कि हमारा जवाब सही लग रहा है हमें, लेकिन जवाब क्या देना है, हमें पता करना है कि अब हमारे पास कितने फल हैं, जो कि हम इन दोनों को अगर जमा कर लें तो हमारे ये जवाब आ जाता है। हमें पता चलता है कि हमारे पास कुल मिला के 70 फल हैं, जिनमें से 10 सेब हैं और 60 केले हैं। चलिए, आप यहाँ पे हम ये बात ख़त्म करते हैं, और अब आप और मुश्किल सवाल रेशो की कर सकते हैं।